नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सोलर प्लेट कैसे काम करता है। ये किस तरीके से हमें डीसी करंट देता है। आपको ये बात पता होगी कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगाने का निर्णय लिया है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर सोलर प्लेट से हमें किस हद तक फायदा मिल सकता है। आपने देखा होगा कि सोलर प्लेट में सिलिकॉन लगा होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिलिकॉन ऑक्साइड कैसे बनाया जाता है। बालू की रेत को कार्बन में मिलाकर एक भट्टी में करीब 2000 सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म करते हैं तो वहां से हम आसानी से सिलिकॉन ऑक्साइड प्राप्त कर सकते हैं। ये सेमीकंडक्टर होता है, यानी कि कुछ कंडीशन में करंट पास हो सकता है और कुछ कंडीशन में पास नहीं हो सकता है। अगर हम इसके रासायनिक संरचना की बात करें तो सिलिकॉन ऑक्साइड के बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम लोग इसे डोपिंग कराते हैं। किसी भी तत्व में दूसरा तत्व मिला देना डोपिंग कहलाता है। इसमें अब हम लोग डोपिंग कराते हैं। दोस्तों, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो इतना तो आपको पता ही होगा, इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। मतलब बाहर की कक्षा में ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके लिए हम लोग इसमें एल्यूमीनियम मिलाते हैं, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसमें एल्यूमीनियम मिलाते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा रह जाता है, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज हो पाता है, जिसे पी टाइप सिलिकॉन कहा जाता है। और दूसरा, इसमें फास्फोरस मिलाया जाता है, क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए ये ऋणात्मक हो जाता है, जिसे एन टाइप से सिलिकॉन कहा जाता है। तो इस तरह से हम सिलिकॉन को डोपिंग कराकर उसे 2 भाग में बांट सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये 2 टाइप हो गया। एक तरफ पी टाइप आ गया, जिसे पॉजिटिव जोन कहा जाता है। ये आपको एल्यूमीनियम से डोपिंग करने के बाद हुआ था। और दूसरी तरफ ये फास्फोरस वाला आ गया, जो नेगेटिव जोन या एन टाइप्स होता है। अब आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जब इसे आपस में जोड़ा जाता है तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आ गए और यहाँ से आपको कुछ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आ गए। तो ये सब जब एक दूसरे से जुड़ने लगेंगे तो बीच में एक गैप बन जाता है और इसी एरिया को डिप्लेशन जोन कहते हैं। इस एरिया का मुख्य काम होता है इस दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन को रोक कर रखना। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ सकता है और ये इलेक्ट्रॉन उधर नहीं जा सकता है। इस एरिया को पीएन जंक्शन भी कहा जाता है। अब आप इस फिगर से समझ सकते हैं ये एरिया नेगेटिव है, क्योंकि इसमें फास्फोरस मिलाया गया था, जिसके कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया था और इसी वजह से ये नेगेटिव हो गया था। अब इस एरिया में जब हम ऊर्जा या हीट देते हैं तो ये फैलने लगता है। अब यहाँ पर तो इसका बाधक बैठा है। इस डिप्लेशन जोन से तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ ही नहीं सकता है, इसलिए ये बाहर की ओर बहने लगता है और इलेक्ट्रॉन के बहाव को ही बिजली कहा जाता है। तो इस तरह से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा या हीट देकर बिजली तैयार की जाती है। सोलर प्लेट में यही काम किया जाता है। यहाँ पर वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि जब हीट ही देना है तो क्यों ना इसके लिए हम सूर्य की रोशनी का उपयोग करें। लेकिन ये बात तो आपको पता ही है कि हीट हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को ही दिया जाएगा, तभी वो फैलकर बाहर की ओर निकलेगा। इसमें एन टाइप को ऊपर कर दिया गया और पी टाइप को नीचे कर दिया गया, जिसके कारण ऊपर की ओर लगे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन सूर्य की रोशनी से ऊर्जा लेकर तार के जरिए बाहर निकलने लगता है। लेकिन इसमें जो करंट निकलता है वो डीसी होता है, यानी कि डायरेक्ट करंट। तो इसलिए इसको एक बैटरी में कनेक्ट करके इसके बिजली को स्टोर कर लिया जाता है और इन्वर्टर के जरिए फिर उस डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट यानी एसी में बदल दिया जाता है। अब हम समझते हैं कि सोलर प्लांट से ग्रिड में बिजली कैसे पहुंचाई जाती है। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने एरिया में सोलर प्लेट लगे हैं। अब क्योंकि इतने एरिया में सोलर प्लेट लगा दिए गए हैं तो बैटरी की जरूरत यहाँ नहीं है, क्योंकि बैटरी का काम होता है बिजली को स्टोर करना। इसलिए उन झंझट से बचने के लिए यहाँ पर सोलर प्लेट से बिजली लेकर सीधा इन्वर्टर में भेज दी जाती है। यहाँ पर इन्वर्टर इसको डीसी से एसी में बदल देता है और फिर इस एसी करंट को ट्रांसफार्मर में भेज दिया जाता है।
ट्रांसफार्मर का काम होता है उसकी क्षमता को बढ़ाना, यानी कि वोल्टेज बढ़ाने का काम ट्रांसफार्मर करता है और उसके बाद फिर उसे तार के जरिए पूरे ग्रिड में दे दिया जाता है और इसके बाद फिर जहां ले जाने का मन होता है वहां पर लेकर चले जाते हैं। अब हम सोलर प्लेट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले इसमें फ्रेम लगाया जाता है, उसके बाद फिर एक शीशे की परत लगी होती है। इसके दो मुख्य काम होते हैं, एक कि ये इस सोलर प्लेट को धूल, पानी, चोट से रक्षा करता है और दूसरा कि अगर इस पर ये शीशा न लगा होता तो ये सोलर प्लेट धूप के आधे हिस्से को परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्ट कर देगा, तो जितनी ऊष्मा इसे मिलनी चाहिए उतनी मिल ही नहीं पाएगी। इस दोनों कारण से इस पर शीशे की एक परत लगी होती है। इसके बाद फिर एक इनकैप्सूल लगा दिया जाता है। इसका काम होता है उस ऊष्मा को एब्जॉर्ब करके इसे ज्यादा से ज्यादा हीट देना। इसके नीचे एक कोटिंग लगा दिया जाता है और इसके नीचे फिर सीट लगी होती है जो जिसके सहारे हम इसे रखते हैं। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं इसे जंक्शन बॉक्स कहा जाता है। यहाँ से धारा निकलती है। अब आप समझिए कि इसमें कई सारे सोलर सिस्टम लगे होते हैं। इसका कारण है कि एक सोलर सिस्टम में मात्र 0.5 वोल्ट निकलता है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि इतनी बिजली से क्या चलेगा। हमारा पंखा भी 220 वोल्ट पर चलता है। तो इसी तरह के 72 सोलर सेल लगाकर एक सोलर मॉड्यूल तैयार किया जाता है। अब हमें 36 वोल्ट की बिजली मिलने लगेगी। अगर आप इसे भी एक जगह जोड़ना चाहते हैं तो सोलर मॉड्यूल के ग्रुप को सोलर पैनल कहा जाता है और सोलर पैनल के ग्रुप को सोलर एरे कहा जाता है। दोस्तों, सोलर पैनल दो तरह के होते हैं। एक होता है मोनोक्रिस्टलाइन और दूसरा होता है पॉलीक्रिस्टलाइन। मोनोक्रिस्टलाइन काले रंग का होता है और ये ज्यादा अच्छा भी होता है। ज्यादा अच्छा इसलिए होता है कि काला रंग होने की वजह से ये गर्मी को ज्यादा अवशोषित करता है और इसका अगर आपको प्रमाण देखना है तो आप काली शर्ट पहनकर कभी धूप में निकल जाइए, वो शर्ट इतनी गर्म हो जाएगी कि आपको बेहद गर्मी लगने लगेगी। इसलिए ये कम धूप में भी काम कर जाता है, जबकि पॉलीक्रिस्टलाइन के लिए अच्छी धूप की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन दोस्तों, सोलर एनर्जी सबसे अच्छा और वातावरण के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। अगर कोयला से बिजली उत्पादन की जाती है तो उसमें फिर बहुत सारे प्रदूषण भी फैलते हैं, लेकिन इसमें कोई प्रदूषण नहीं है। इसलिए पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि जितना संभव हो सके भारत सरकार बिजली के लिए सोलर पैनल का ही प्रयोग करे। इतना ही नहीं, ये बहुत ज्यादा सस्ता भी पड़ता है। कोयले से बिजली बनाने से बहुत ज्यादा खर्चा आता है और जगह भी बहुत बड़ी लगती है। इसलिए ये हर दृष्टिकोण से बेहतर है। हाँ, हर जगह तो इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जरूर इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, आप जानते हो कि चीन और जापान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में लगा हुआ है। सस्ते घर बनाने के लिए यहाँ पर छत की जगह सीधा सोलर पैनल को ही लगाया जा रहा है, ताकि खर्च को कम करने के साथ साथ किफायती ऊर्जा भी मिलती रहे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।